आपके सामने कई रसगुल्ले पूछ रहे हैं सर, जो पुरानी जो पार्लियामेंट हाउस है उसका क्या होने वाला है, क्या उसको गिरा दिया जाएगा? तो अभी मैं आपको सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ये है आपका पुराना पार्लियामेंट हाउस, जब दोस्तों इसका निर्माण हुआ था। ये बात दोस्तों 1927 की आपके। इसके वास्तुकार कौन थे? जो लुटियंस और बेकर जो है वो इसके वास्तुकार थे। गोला आपसे गोलाकार इसका आकार आपके राउंड शेप में ये थी। इसमें लोकसभा भी है, इसमें तो राज्यसभा के लोकसभा राज्यसभा और तो ज्वाइंट सेशन के लिए आपके एक अलग से हाउस इसके अंदर था। ये आपके सामने पुरानी पार्लियामेंट हाउस है, गोलाकार है। इसका वास्तुकार लुटियंस और बेकर थे और 1927 में इसका निर्माण हुआ। ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों ये पार्लियामेंट हाउस जो पुरानी वाली है वो इस प्रकार वर्तमान में आपको दिखाई देती है। फिर मैंने कहा यह है पुरानी पार्लियामेंट हाउस थी। अब दोस्तों नई पार्लियामेंट हाउस बन चुकी है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब दोस्तों जो आकार इसका हो गया है वो त्रिभुजाकार हो गया है। सो पहले गोलाकार था, अब त्रिभुजाकार हो गया है। ये आपके सामने है। और आपको याद होगा 28 मई 2023 दोस्तों वीर सावरकर जी की जयंती थी और जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो जो पुरानी पार्लियामेंट हाउस थी उससे दोस्तों आपके नई पार्लियामेंट हाउस तैयार हो चुकी है। इसका जो आकार है वो आपके त्रिभुजाकार है। सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उसके तहत तैयार होती है ये। और बिमल पटेल जो है वो इसके वास्तुकार थे। और पूछूं आपसे, इसके अंदर क्षमता जो है लोकसभा की 888 सीट है इसके अंदर, तो राज्यसभा जो है उसकी 384 सीट इसके अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए ये नया पार्लियामेंट हाउस के बारे में 28 मई को शुभारंभ होता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हो गया है, वास्तुकार बिमल पटेल हो गए हैं, लोकसभा 888 सीट हो चुकी है और जो राज्यसभा है वो 384 सीट है। और दोस्तों ये फोटो आपके सामने, यह है पुरानी पार्लियामेंट हाउस जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ दोस्तों आपके सामने क्या है, नया पार्लियामेंट हाउस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ दोस्तों पुरानी पार्लियामेंट हाउस का लोकसभा है, यहाँ दोस्तों राज्यसभा है और यहाँ दोस्तों आपके सेंट्रल हॉल है आपके जो ज्वाइंट सेशन के लिए बनाया गया था। यहाँ लोकसभा दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, राज्यसभा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये सेंट्रल हॉल है। तो लोकसभा, राज्यसभा, सेंट्रल हॉल, ये तीनों आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें दोस्तों 3 मुख्य द्वार आपको दिखाई देंगे। एक शक्ति द्वार है, एक कर्म द्वार है और एक ज्ञान द्वार है। इसमें 3 द्वार है। क्या इसमें मुख्य रूप से 3 द्वार है, शक्ति द्वार, कर्म द्वार और ज्ञान द्वार, जिनका उपयोग जो है वो भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और जो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो करने वाले हैं। शक्ति द्वार, ज्ञान द्वार, कर्म द्वार, ये 3 मुख्य द्वार आपको यहाँ पर दिखाए गए। अब मैं दोस्तों आपके सामने यहाँ दोस्तों मैंने कहा नया पार्लियामेंट की फोटो आपके सामने है। ये ओम बिरला जी है जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं और ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ दोस्तों इनका दोस्तों जो आपके चेयर होगी उसके पास दोस्तों यहाँ पर संगोल स्थापित किया गया है। संगोल आप सभी जानते हैं जिसके शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा है दोस्तों, 5 फीट इसकी ऊंचाई है। संगोल की आप सभी जानते हैं, आपके साउथ से हम लेकर आए संगोल को। आपके सत्ता जो हस्तांतरण उसका प्रतीक संगोल है, जो कि आपके सदन के जो हेड होंगे उनकी चेयर के पास में इसको स्थापित किया गया है। ये सभी आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए आप पूछते हो सर जो पुराना पार्लियामेंट हाउस का इसका क्या होने वाला है। एक बच्चा पूछ रहा है सर कितने कट्टे सीमेंट लगे इसमें, क्या करेगा, मजदूर आदमी है यार। तो यार देखिए व्हाट विल हैपन टू ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, क्या होने वाला है, क्या इसको गिरा दिया जाएगा, क्या दोस्तों और काम में इसको लेंगे? नहीं दोस्तों, ध्यान रखना। आज दोस्तों जो हमारे मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने दोस्तों कहा है कि जो नया जो पुराना जो पार्लियामेंट हाउस है उसको अब जो है संविधान सदन, जो पुराना पार्लियामेंट हाउस है उसे अब संविधान सदन कहा जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर संविधान जो सभा है दोस्तों उसने बैठकर हमारा संविधान बनाया था, तो इसको अब जो है हम जो है हमारे इतिहास के अंदर संविधान सदन के रूप में इसको जानेंगे। तो जो पुराना पार्लियामेंट हाउस है, जो पुराना पार्लियामेंट हाउस है उसको अब जो है संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपके ओल्ड पार्लियामेंट हाउस से जो एमपी थे वो आपके यहाँ से आपके न्यू पार्लियामेंट हाउस की ओर पैदल चलकर गए। एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं मैं किस प्रकार दोस्तों, किस प्रकार जो है ओल्ड पार्लियामेंट हाउस से जो एमपी है वो तो न्यू पार्लियामेंट की ओर बढ़ रहे हैं। आप इस वीडियो में एक बार देखिए तो आपको दिखाई दे रहा है जो हमारे जो एमपी हैं वो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस से न्यू पार्लियामेंट हाउस की ओर बढ़ रहे हैं। और दोस्तों ये हमारे प्रधानमंत्री जी आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। ये देखिए ओल्ड पार्लियामेंट हाउस से न्यू पार्लियामेंट हाउस की ओर एमपी बढ़ते हुए भारत माता की जय जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही है। संसद टीवी जो है वहां से मैंने ये वीडियो लिया है, उनका बहुत बहुत आभार है। और वीडियो आपको दिखाई देगा किस प्रकार जो एमपी है हमारे जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब नए संसद भवन की ओर बढ़ रहे हैं, तो नया जोश होना चाहिए, नई बातें होनी चाहिए और भारत को एक न्यू इंडिया बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वो आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है। ओल्ड पार्लियामेंट हाउस से न्यू पार्लियामेंट हाउस की ओर बढ़ते हुए एमपी आपको दिखाई दे रहे हैं और भारत माता की जय जो है वो यहाँ पर आपको सुनाई देगी, गूंज जो है वो यहाँ पर बज रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब जो एमपी जो है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो विशेष सत्र है 5 दिन का बुलाया गया, जिसको कि 18 तारीख को शुरुआत इसकी होती है और 22 तारीख जो है ये विशेष सत्र रहने वाला है। स्पेशल सेशन दोस्तों हुआ है। इसमें दोस्तों बड़े महत्वपूर्ण बिल आ सकते हैं। उसमें से एक कौन सा था, उसमें से एक है वुमेन आपके रिजर्वेशन दोस्तों बिल जो है वो पेश हो चुका है आज जो है। बाकी दोस्तों और भी उम्मीद है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है
वो भी आएगा इसके अंदर, ऐसी उम्मीद है। अभी आएगा नहीं आएगा वो कल और परसों तय होने वाला है। बाकी अब दोस्तों एक नया बिल जो है वो आपके सामने आ चुका है। इससे पहले तो प्रधानमंत्री जो है देखना, संसद का विशेष सत्र नई संसद में शुरू हो गया है। नए भवन के अपने पहले संबोधन में पीएम मोदी जी ने कहा है कि नया भवन जो है वो भाव भी नया होना चाहिए, भावना भी नहीं होनी चाहिए। आज गणेश चतुर्थी और संवत्सरी के अवसर पर नई संसद का गृह प्रवेश हुआ है, इसलिए हम इन दोनों पर्वों की मूल भावनाओं को भी हमेशा के लिए आत्मसात कर लेना चाहिए। पीएम मोदी ने संवत्सरी के पर्व का हवाला देकर जाने अनजाने में हुई अपनी किसी भी गलती के लिए सांसदों और देशवासियों से माफी भी मांगी। उन्होंने कहा मेरी तरफ से सबको मिच्छामी दुक्कडम। दोस्तों ये जैन धर्म का एक वर्ड है, मिच्छामी दुक्कडम। दोस्तों जैन धर्म का वर्ड है, इसका मतलब होता है बुरे कर्मों के लिए जो है, बुरे कर्मों के लिए क्षमा प्रार्थना जो है वो इसका अर्थ होता है। तो जैन धर्म के अंदर एक पर्व होता है श्वेतांबर के लिए पर्युषण पर्व होता है, 8 दिन का होता है, मैत्री दिवस के रूप में बनाते हैं दोस्तों ये। और बुरे कर्मों के लिए क्षमा प्रार्थना जो है वो इसका अर्थ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप पूछोगे सर नया पार्लियामेंट हाउस का पहला दिन है और इसको दोस्तों ऐतिहासिक इन्हें बनाना था। इसके लिए दोस्तों जो हमारे जो कानून मंत्री वर्तमान में जो आपको दिखाई दे रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, अर्जुन राम मेघवाल जी कानून मंत्री। तो लोकसभा के अंदर 19 सितंबर की वो तारीख थी आपके, 19 सितंबर को नया संसद भवन का पहला बिल जो है पेश हुआ। तो नया संसद भवन का पहला बिल जो है वो पेश हो जाता है आपके सामने और उसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो नाम इसका, तो नए पार्लियामेंट हाउस का पहला बिल 19 तारीख को पेश किया गया। अर्जुन राम मेघवाल जी जो कि कानून मंत्री हैं उनके द्वारा पेश किया गया और तो आपके 19 सितंबर को लोकसभा के अंदर ये जो बिल है वो पेश होता है। देखिएगा फोटो आपके सामने, लोकसभा की फोटो देखिएगा। श्री अर्जुन राम मेघवाल टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस ए बिल फर्दर टू अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और तो ये बिल कौन सा है? द 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है वो आपके सामने। 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल है वो आज 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। अब आप पूछोगे सर जो ये बिल है इस बिल के अंदर तो ये बिल जो है पूछे आपसे, यह बिल जो है सर दरवाजे कितने हैं? बहुत सारे दरवाजे, तो आपके 3 दरवाजे मैंने कहा आपसे, 3 दरवाजे मैंने, बाकी दोस्तों और भी बहुत सारे दरवाजे है ना। अब दरवाजे क्यों गिनना, उसके अंदर जाइए, नया पार्लियामेंट हाउस देखिए, ठीक है। महिला आरक्षण विधेयक जो है जो 128वां जो बिल है उसके दोस्तों कुछ प्रमुख बिंदु क्या है? इस बिल का मुख्य उद्देश्य संसद के निचले सदन लोकसभा में यानी लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण करना है। संशोधन के अनुसार निचले सदन की कुल सीटों में से 1/3 महिला सांसदों के लिए आरक्षित होंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि संसद में महिलाओं का बेहतर और अधिक प्रतिनिधित्व होगा, इसके हिसाब से हो रहा है। अभी दोस्तों वर्तमान में 82 एमपी है लोकसभा के अंदर महिलाएं, और दोस्तों इस दोस्तों अधिनियम पारित होने के बाद में लोकसभा के अंदर 181 जो है वो एमपी महिलाएं होने वाली है। आप सोच रहे होंगे सर क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है? अभी आपको आगे पता चलने वाला है क्या पहली बार हो रहा है ना दोस्तों, इससे पहले भी हो चुका है, वो अभी आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा के अंदर 82 एमपी है और दोस्तों जो अधिनियम पास हो जाएगा, अगर ये 128वां बिल पास होता है तो उसके बाद में लोकसभा में 181 एमपी होने वाली है। क्या दोस्तों इस बिल के द्वारा केवल दोस्तों लोकसभा के अंदर ही अमेंडमेंट होने वाला है? नहीं दोस्तों, इसका जो सेकंड पॉइंट देखना, यह संशोधन लोकसभा के साथ साथ राज्य विधानसभाओं पर भी लागू होता है। इस विधेयक के अनुसार कुल सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो लोकसभा हो, विधानसभा हो या तो दिल्ली हो, तीनों के लिए होने वाला है ना। लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली दोस्तों आपके तीनों के लिए होने वाला है। 33% सीट जो है उसको महिलाओं के लिए आरक्षित होने वाली है। अब कब से होंगी? अभी थोड़ी देर में रुक जाइए। आपके एक बोल रहा है सर जो पुराना पार्लियामेंट हाउस है उसमें उत्कर्ष का सेंटर होना चाहिए। भाई साहब छोड़िए आप, ठीक है। मैंने कहा आरक्षित होंगे, आरक्षण में एससी अनुसूचित जाति और जो आपके एसटी हैं समुदाय की महिलाओं के लिए भी सीटें शामिल होंगी, ऐसा भी इसमें लिखा गया है। थर्ड देखिए, महिला आरक्षण विधेयक के प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी दिल्ली की प्रधानसभा तक विस्तारित है। मैंने कहा ना लोकसभा में, विधानसभा में और जो महिला आपके जो दिल्ली है वहां दोस्तों तीनों के अंदर ये लागू होने वाला है। 33% जो है आपके 33% जो है वो दोस्तों आपके जो आरक्षण है वो होने वाला है, ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है। और दोस्तों इसमें लिखा गया है कि जो ये बिल होगा तो जो अगर दोस्तों ये अधिनियम बनता है तो शुरुआत में 15 साल के लिए जो है 15 साल के लिए लागू होने वाला है। लेकिन दोस्तों इसको हम चाहें तो आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ऐसा भी इसमें लिखा हुआ है। शुरुआत में 15 साल के लिए लागू होगा बिल। अब आप पूछोगे सर यह जो बिल है क्या ये अगली साल से लागू होगा? आप सोच रहे होंगे ना यह जो बिल है क्या ये अगली साल से लागू होगा या दोस्तों जो 2024 है आपके वहां से लागू होने वाला है? तो सुनिए मेरी बात को, पहला पॉइंट अभी लागू नहीं होगा महिला आरक्षण बिल। धक्का लगा थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, अभी लागू नहीं होगा महिला आरक्षण बिल। क्या दोस्तों 24 का जो इलेक्शन होने वाला
वाला है उसमें लागू होगा, उसमें भी लागू नहीं हो पाएगा। 2029 के लोकसभा चुनाव के अंदर लागू हो सकता है। फिर सुन रहे हो, 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू हो सकता है, अभी लागू नहीं होने वाला है, 24 में लागू नहीं होने वाला है। अगर दोस्तों लागू हुआ तो 29 से पहले लागू नहीं होने वाला है। अब आप पूछोगे सर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कैसे बोल रहे हो? क्योंकि दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद लागू होगा, इसमें लिखा हुआ है। तो आपके जो इलेक्शन जो आपके जो क्षेत्र जो है उनके परिसीमन के बाद में लागू होने वाला है। और दोस्तों परिसीमन जो है जानना, तो परिसीमन जो है अब तक 4 बार हुआ है। 1952 में हुआ है, 62 में हुआ है, 72 में हुआ है और दोस्तों 2002 के अंदर हुआ है। कुलदीप सिंह आयोग बना था, 4 बार जो है परिसीमन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला परिसीमन 2026 में होने वाला है, ऐसा अनुमान है। अगर दोस्तों 26 में परिसीमन हुआ तो उसके बाद में 29 को लागू होने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर 26 में परिसीमन नहीं हुआ तो ये और आगे जाने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जनगणना 2021 में होनी थी, अब तक नहीं हो पाई है, अब कब होगी पता नहीं है। 26 में परिसीमन होना तय है, पर होगा नहीं होगा कोई पता नहीं है। अगर नहीं हुआ तो ये आगे भी जाएगा दोस्तों, अगर ये हो गया तो 29 के लोकसभा चुनाव के अंदर लागू हो जाएगा, ऐसी पूरी हमें उम्मीद है। तो ध्यान रखना, अगर दोस्तों ये पास हो भी गया ना, अभी 20-21 तारीख को लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट से पास हो भी गया, तो भी दोस्तों ये अगला जो आपके परिसीमन होगा उसके बाद ही लागू होगा, उससे पहले लागू नहीं होने वाला है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये जो क्या ये पहली बार आया, आपके दिमाग में आएगा कि क्या जो सर ये जो विमन आपके अधिनियम है, जो बिल है, पहली बार आया? नहीं दोस्तों, ये पहली बार नहीं आया है। इससे पहले 108वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो पेश हुआ था, लेकिन उसको पास नहीं हो पाया था। ये इससे पहले भी पेश हो चुका है पर पास नहीं हुआ था उस समय। ये इस बार दोस्तों प्रबल संभावना है कि ये पास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो लोकसभा के अंदर लोकसभा राज्यसभा जो है यहाँ दोस्तों इस समय बीजेपी के पास बहुमत है, पास हो सकता है आपकी बार, प्रबल संभावना है। पर मैंने फिर कहा 26 में परिसीमन होगा, उसके बाद दोस्तों आपके ये लागू होने वाला है, उससे पहले लागू नहीं होगा। ये है संसद का पहला दिन और आपके महिला जो आरक्षण बिल है वो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिएगा, कल सुबह फिर मुलाकात होगी आपसे करंट अफेयर की क्लास